मैं एडवोकेट आमिर हसन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ थोड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रजिस्टर कराना चाहिए और नहीं कराना चाहिए। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई जो कोई भी अगर मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या कोई भी ज़मीन है तो उसकी हम जांच पड़ताल कैसे करें। तो भाई सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो ये है कि भाई आपको, अगर आप कोई खेती की ज़मीन ले रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसकी खसरा, उसकी खतौनी में किसका नाम दर्ज है और कौन सी फसली की खतौनी है तो आप पूरा जो रिकॉर्ड है वो आप अभिलेखागार या मुहफ़्फ़िज़ खाना जिसको कहते हैं, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं कि भाई सॉरी 1359 फसली में जो है किसका नाम दर्ज है। उसके बाद से कैसे कैसे जो है वो चांस रिकॉर्ड जो है चेंज हुए, मोहाल में किसका नाम दर्ज है। फिर उसके अलावा जो है वो 41-45 और जो भी उसका नक्शा है, मैप है, तो वो आप सारी चीज़ें फिर आप जो कितनी उसका लैंड कितना एरिया है दुनिया से आप उसको मेजर कर सकते हैं, जो नक्शा शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो उसकी जांच पड़ताल आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये है कि जो अगर आपकी कोई सिटी की ज़मीन है तो भाई वो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में जो है वो दर्ज है कि नहीं है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स उसके नाम पे है कि नहीं है, या जो रजिस्ट्री है जो वो हुई है कि नहीं हुई है। तो वो रजिस्ट्री की सबसे बेस्ट आप जो है वो तहसील में जाके आप उसकी जो है वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं किसी भी बैनामे की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल की, तो देखिए कोई भी चीज़ आज के टाइम में जो सरकार है 2005 के बाद उसने कह दिया है कि मैंडेटरी है कि भाई सारी चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो या वो एग्रीमेंट टू सेल हो। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल कुछ कंडीशंस में, अगर वो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी डेथ बेड पे है या मृत्यु के करीब है और उसमें वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कि तो उसके जो भी सेवा में लगा हुआ है उसके नाम अगर कोई वो एग्रीमेंट टू सेल करता है, तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स के जो रुझान आए हैं, एक आध जजमेंट्स जो आए हैं वो उनके फेवर में आए हैं। बट नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको उसको रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है, एग्रीमेंट टू सेल को। फिर जहाँ तक बात पावर ऑफ अटॉर्नी की है, तो वो भी आपको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। और अब सरकार ने एक जो है वो चीज़ कर दी है एक, कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, उनमें जो गिफ्ट डीड कर दी है कि अगर आप कोई भी चीज़ संपत्ति जो है वो परिवार में बंटवारे की स्थिति में जो लड़ाइयाँ होती थी, तो वो उसको उसने कम करने के लिए जो हमारी सरकार है उसने कर दिया है कि भाई आप 5,000 का स्टैम्प पेपर ले लें और 1% जो है वो आपकी ड्यूटी पड़ती है। जो भी आपका सर्कल रेट है उसका 1% आपका जो है वो कंसिडरेशन अमाउंट होता है, उसके ऊपर आप जो है वो इंस्टेड ऑफ अ सेल डीड यू कैन डू अ गिफ्ट डीड। सिमिलर कंडीशन आपकी जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल में भी होती है कि आप 5,000 के स्टैम्प पेपर पर उसको आप जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपकी नॉमिनल जो फीस होगी वो आप पे करेंगे। जहाँ तक बात पावर ऑफ अटॉर्नी की है, तो 5,000 का तो स्टैम्प पेपर लगता है भाई, ठीक है, जो आपके ब्लड रिलेशन है उसमें हो जाती है 5,000 में। लेकिन अगर जो है उसके अलावा जो फीस होती है वो जो भी रजिस्ट्री की जो कोई भी चीज़ जब रजिस्टर्ड होती है तो उसकी एक फ़ीस होती है, नॉमिनल सी फीस होती है, वो 1,000 या 500 या इस तरह की जो भी है वो आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशंस करते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो है वो हाल में ही 2023 में ये डिसीजन लेकर आए हैं कि भाई अगर नॉन जो आपका ब्लड रिलेशन है उसमें अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही है तो आपको 7% की जो स्टैम्प ड्यूटी है जैसे कि रजिस्ट्री में होती है वही आपको करना है, सेम डे सेम चीज़। तो वो उसने एक ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी इसमें हो रही थी कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जो थे ज़मीन बेचते थे और ख़रीदते थे, तो इसलिए जो है वो लोगों ने, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने ये स्टेप लिया है कि अगर आप नॉन ब्लड रिलेशंस में पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो यू हैव टू पे 7% ड्यूटी, 7% की 7% की आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। जो लेडीज़ है उनमें 1% की छूट मिल जाती है। तो ये आपका मैंने बताया पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कि जो आपके
ब्लड रिलेशंस नहीं है। अगर ब्लड रिलेशंस हैं तो आप 5,000 के स्टैम्प पेपर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं या नॉन रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपने किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल किया है, तो जब तक आप उसको जो है वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को या एग्रीमेंट टू सेल को आप जो है वो मनसूख नहीं करते या आप उसको जो है वो कैंसिल नहीं करते, तो जब तक कि वो आपका कैंसिलेशन नहीं जाएगा तब तक आप जो है वो फ्रेश पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपने आज मेरे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी किया या एग्रीमेंट टू सेल किया और उसको बिना कैंसिल किए आप जो है वो किसी और के नाम कर दें। या ऐसे लोग जो फर्जी या फ्रॉड ये करते हैं कि भाई वो 50 रुपए पे या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी आज जो है वो जानकारी दिया फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।